जिन लोगों ने भी रमज़ान शरीफ का ख़त्म शरीफ का चंदा अगर दबा के रखा है, हुफ़ाज़ को नहीं दिया है, तो ये वीडियो मेरी उन तमाम मुतवल्लियों तक, मस्जिद की कमेटियों तक और मुंतज़मीन तक ये पहुँचा दीजिएगा। सुनिए, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए दोस्तान मुहतरम, होता क्या है कि रमज़ान शरीफ का जब महीना आता है तो कुरान पाक मुकम्मल होता है, और कुरान पाक मुकम्मल होता है तो उसके लिए ख़त्म शरीफ का चंदा किया जाता है कि हम हाफिज़ साहब को देंगे, इमाम साहब को देंगे, सामी साहब को देंगे। मतलब ये जो तकसीम किया जाता है, जो हदिये दिए जाते हैं, उसके लिए चंदा किया जाता है। मैंने बहुत सारी जगहों पर देखा, यह बात सुनने में आई कि चंदा क्या 1 लाख रुपए, 70,000 रुपये बांट दिए, 60,000 रुपये बांट दिए, 30,000 40,000 रुपये मस्जिद के फंड के नाम पर रोक कर रख लिया, समझ रहे हैं कि बाद में मस्जिद में लगा देंगे। इस तरीके की ना जाने कहां से मेरे पास खबरें भी आती हैं कि लोग जो है, जो इतना चंदा होता है उतना मुकम्मल खर्च नहीं करते हैं हाफिज साहब पर, सामी साहब पर, इमाम साहब पर। यानी जिस नाम से वो चंदा इकट्ठा किया गया, जिस नाम से उस पैसे को जमा किया गया, जिस नाम से वो चंदा लिया गया लोगों से कहा गया कि ख़त्म शरीफ का चंदा है, ख़त्म शरीफ का चंदा है, यानी जो कुरान पाक मुकम्मल हो रहा है उसमें खर्च किया जाएगा। तो उसके नाम पर हुआ किया, थोड़ा थोड़ा दे दिया, बाकी बचा कर रख लिया कि ये मस्जिद के फंड में चला जाएगा, और उसके बाद में जो है मस्जिद में लगा लेंगे। अब कितना लगेगा कितना नहीं लगेगा ये तो अल्लाह ही बेहतर जाने। लेकिन कहने का मकसद ये है, जिस नाम से जो चंदा लिया गया है ये उसी में खर्च करना पड़ेगा। अगर आपने ख़त्म शरीफ के नाम से चंदा लिया है तो आपके लिए मस्जिद में वो चंदा लगाना जायज़ नहीं है। आप मस्जिद में नहीं लगा सकते हैं। जब मस्जिद में जायज़ नहीं हो सकता है तो किसी के अपने पर्सनल मामलात में तो जायज़ ही नहीं हो सकता है। जाहिर सी बात है, नाजायज़ ही रहेगा कोई अगर ज़ाती तौर पर उस पर खर्च करे। लेकिन अगर कोई वो चंदा मस्जिद में लगाने की नीयत से भी रोकता है कि हम बाद में जो है इसको मस्जिद के फंड में जमा कर ले रहे हैं, और फंड में जमा करने के बाद में हाफिज साहब की जो है, इमाम साहब की तनख्वाह देते रहेंगे, या मस्जिद का ये काम होना है उस काम में लगा देंगे, या जो भी अखराजात मस्जिद के हैं उन अखराजात में खर्च कर देंगे, तो ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। क्योंकि जिस नाम से आपने चंदा किया है उसी में आपको खर्च करना पड़ेगा। लोगों से जिस नाम से आपने पैसा लिया है, जहाँ पर खर्च करने के नाम से लोगों से पैसा लिया है, उसी में आपको खर्च करना पड़ेगा। तो मेरी ये वीडियो उन तमाम कमेटियों तक पहुँचा दें, उन तमाम मुंतज़मीन मस्जिद तक पहुँचा दें जिनके दिलों में खौफ खुदा बिल्कुल नहीं है, और चंदा तो बहुत सारा इकट्ठा कर लेते हैं लेकिन देते नहीं है। अरे भाई, आपने जितना भी चंदा इकट्ठा किया वो तमाम का तमाम को खर्च करना पड़ेगा, और अगर आप खर्च नहीं करते हैं तो आप सख्त गुनाहगार होंगे। अल्लाह ताला की बारगाह में आपकी पकड़ होगी और इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। दोस्तान मोहतरम, ये चीज़ें मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं सुनने और देखने के बाद में ये चीज़ें मैं ये वीडियो के ज़रिए आप तक बात पहुँचा रहा हूँ। अगर ऐसे लोग आप लोगों के इलाके में भी हैं, कोई मेरी वीडियो हिंदुस्तान भर में, हिंदुस्तान के बाहर भी बहुत सारे मुल्कों में जो लोग उर्दू बोलना जानते हैं वो लोग देखते हैं, जो मेरे डेटा में देखता हूँ, चेक करता हूँ, तो ये इस तरह की चीज़ें जहाँ भी लोग करते हैं कि करते किसी नाम से चंदा है और वहाँ पर थोड़ा बहुत खर्च किया, उसके बाद में दूसरी चीज़ों में खर्च कर देते हैं, तो मेरी वीडियो तमाम लोगों तक पहुँचाइए और शेयर करिए कि भाई आप लोग खुदा का खौफ करें, अल्लाह का खौफ करें, और जिस नाम से आपने लोगों से पैसे लिए हैं, जमा किए हैं, इकट्ठा किए हैं, वो पैसा आप उसी में लगाइए। बहरहाल मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और दूसरे लोगों तक ज़रूर पहुँचाइएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।